हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर 114 दोस्तों। इससे पहले दोस्तों आप लोगों को 113 प्रैक्टिस सेट मिल चुका है। अगर आपने ये वीडियो की इंपॉर्टेंट सीरीज नहीं देखे हैं दोस्तों तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है और यहाँ पे जाके देख सकते हैं। सभी दिन की तरह इसमें भी दोस्तों 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका जीके होगा, इसके बाद आपका जीएस होता है, इसके बाद अच्छे खासी करंट का पार्ट्स भी मैं इसमें शामिल करता हूँ। और इसमें दोस्तों अगर बात करेंगे हम क्वेश्चन का, तो जो रेशियो रखे हैं 40% क्वेश्चन जो है आपका रिपीटेड क्वेश्चन है और 60% क्वेश्चन दोस्तों अदर लिया गया है, और जो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये भी किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। और करंट का क्वेश्चन जो है कि नया होगा, क्योंकि करंट जो है कि नया ही पूछा जाता है। बढ़ते हैं, एक नंबर क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे आ गया है, और ये एक नंबर में क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, 16 महाजनपद में किस महाजनपद की राजधानी जैन एवं बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र थी। यह पूछा है कि 16 महाजनपद में किसकी राजधानी जैन एवं बौद्ध धर्मों की प्रमुख केंद्र थी। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो चार ऑप्शन है दोस्तों, आपको राइट आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, वत्स। वत्स ऐसी इसकी राजधानी था दोस्तों, जहाँ जैन और बौद्ध दोनों का प्रमुख केंद्र रहा था। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे कि वर्तमान में मुंगेर और भागलपुर जिले का क्षेत्र किस महाजनपद के अंतर्गत आता था। यानी वर्तमान में मुंगेर और भागलपुर जिले का क्षेत्र किस महाजनपद के अंतर्गत आता था दोस्तों उस समय। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे, अगर पहले बार ये लगा रहे हैं तो आपको आंसर नहीं पता होगा, लेकिन अब पहले भी अगर क्वेश्चन देख लेंगे तो आपको पता होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों अंग है। इस टाइप के क्वेश्चन बिहार दरोगा एसआई में अक्सर पूछे जाते हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता, आंसर आपको याद होने चाहिए। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ 3 नंबर में आपसे पूछा गया है। 3 नंबर में मुस्लिम लीग ने किस दिन प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस अथवा सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में घोषित किया था। तो मुस्लिम लीग ने दोस्तों जो कार्रवाई दिवस है या अथवा सीधे कार्रवाई दिवस है, कब घोषित किया था। तो ये घोषित किया था 16 अगस्त 1946 को। कब किया था? 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित किया गया था। तो डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 4 नंबर में, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण प्रदान करता है। तो कौन सा अनुच्छेद इसमें ऐसा है दोस्तों, एक्ट कहते हैं इंग्लिश में, कौन सा एक्ट ऐसा है जो अल्पसंख्यक वर्गों का हितों का संरक्षण करता है। तो दोस्तों ये करता है अनुच्छेद 29, यानी कि 29 जो एक्ट है ये आपका अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण प्रदान करता है। तो ऑप्शन यहाँ ए सही है। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि इस चैनल पे आप अगर वीडियो देखते हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों रेगुलर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस तरह के एजुकेशनल वीडियो को तो आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको एजुकेशनल वीडियो ही मिलते रहेंगे। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 5 नंबर का स्क्रीन पे आ गया है। पूछा गया प्लास्टिक को पुनः उपयोग के दौरान निकलने वाला सबसे जहरीली पदार्थ कौन है। जब प्लास्टिक को हम पुनः उपयोग करते हैं दोस्तों तो उस समय जो है जहरीली पदार्थ निकलता है, इसमें से कौन सा सबसे जहरीला है। तो दोस्तों डायोक्सिन जो है सबसे इसमें घातक है मानव स्वास्थ्य के लिए, या जितने भी जीव है पृथ्वी पर सबके लिए डायोक्सिन बहुत खतरनाक गैस है। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 6 नंबर में आ गया है। पूछा गया विकास की दर, हिंदू दर की अवधारणा किसने दी। विकास के हिंदू दर की अवधारणा किसने दिया था दोस्तों। तो ये दिया था राजकृष्ण। कौन दिया था दोस्तों? राजकृष्ण दिया था, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ से सही है। तो देखिए दोस्तों पेशे से क्या थे वो, एक देखिए यहाँ पे पूछा गया कि हिंदू वृद्धि दर के संबंध राष्ट्रीय आय अथवा भारतीय अर्थव्यवस्था की वास्तविक वृद्धि दर से है। इस अवधारणा के प्रतिपादन प्रोफेसर राजकृष्ण थे। कौन थे? प्रोफेसर राजकृष्ण थे। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। 7 नंबर क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन पूछा है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी। किस तरह का प्रस्तावित संघीय प्रणाली था। तो दोस्तों भारत संघ ये प्रस्तावित था, तो याद रखिएगा। और 1935 जो अधिनियम था दोस्तों भारत का, इससे पूछा जाता है, इसको मिनी संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनी संविधान कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे पूछा गया 8 नंबर में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग से स्रावित होता है। यानी इसको शॉर्ट में दोस्तों HCl बोलते हैं, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
किस अंग से स्रावित होता है दोस्तों? तो ये स्रावित होता है अमाशय से। कहाँ से स्रावित होता है? अमाशय से HCl स्रावित होता है। बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 9 नंबर में, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नगरीकरण का स्तर प्रतिशत क्या था? यानी नगरीकरण का प्रतिशत क्या था दोस्तों? तो जो नगरीकरण का प्रतिशत था दोस्तों इसमें ये था आपका कितना, 31.16 ऐसे प्रतिशत था। तो आप याद रखिएगा, और बाकी 100 में से जब घटाइएगा तो वो आपका क्या होगा, ग्रामीण क्षेत्रों का, तो वो भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 10 नंबर में, पुस्तक रेत समाधि के लेखक कौन है? यानी टॉम्ब ऑफ सैंड के लेखक कौन है दोस्तों? तो इसका जो लेखक है गीतांजलि श्री है। कौन है रेत समाधि के लेखक? तो गीतांजलि श्री है। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया है 11 नंबर में, पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जो पंचायती राज दिवस है दोस्तों किस तिथि को मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो पंचायती राज दिवस दोस्तों मनाया जाता है 24 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 12 में, अगस्त 2022 में किसने मिस इंडिया USA खिताब जीता है? US का खिताब जीता है मिस इंडिया का। कौन था दोस्तों? अगर ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स अगर देखते होंगे, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। आर्या वालेकर जो है ये मिस इंडिया USA खिताब जीता है, आर्या वालेकर। थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं इसका। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे वर्जीनिया के भारतवंशी किशोरी आर्या वालेकर ने मिस इंडिया USA का खिताब अपने नाम कर लिया है। 18 वर्षीय आर्या को न्यू जर्सी में आयोजित वार्षिक प्रतियोगिता में मिस इंडिया USA 2022 का खिताब जीता है। अब ये देखिए जगह का नाम पूछा जाता है कि मिस इंडिया USA 2022 का आयोजित कहाँ किया गया था? तो ये न्यू जर्सी में किया गया था, USA के न्यू जर्सी में किया गया था। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। 13 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से किसे ब्रिटेन के पहले भारतीय सांसद के लंदन स्थित घर को ब्लू प्लेक से सम्मानित किया गया है? तो किसके घर के दोस्तों ब्लू प्लेक से सम्मानित किया गया है? आपको बताना है कि ब्लू प्लेक किसे कहा गया है। तो जी यहाँ पे दोस्तों दादा भाई नौरोजी का घर है, इसी को ब्लू प्लेक कहा गया है। तो 13 नंबर का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन सही है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रतिष्ठित सदस्य रहे ब्रिटेन के पहले भारतीय सांसद दादा भाई नौरोजी दक्षिण लंदन के जिस घर में लगभग 8 वर्ष तक रहे उसे ब्लू प्लेक यानी नीली पट्टिका से सम्मानित किया गया है। ब्लू प्लेक लंदन के ऐतिहासिक महत्व की इमारतों को दिया जाने वाला एक सम्मान है, तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। 14 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है और ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्माइल 75 का पहल शुरू किया है? तो स्माइल 75 का जो शहर ये जो लॉन्च किया गया है दोस्तों कौन सा मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो ये आपका सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा करा गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने आज़ादी के 75 वर्ष के समारोह के हिस्से के रूप में 75 चिन्हित नगर पालिकाओं में भीख मांगने वालों को व्यापक पुनर्वास के लिए स्माइल 75 पहल की शुरू किया है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा डीप में क्वेश्चन जाता है तो ये सब भी पूछ लेता है, तो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। अब देखिए दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा चंगेज खान का समकालीन था? तो इनमें से जो चंगेज खान का समकालीन था दोस्तों ये था आपका कौन? तो ये इल्तुतमिश जो है दोस्तों ये गुलाम वंश से संबंध रखते थे, तो ये आपका चंगेज खान का समकालीन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया है और ये 16 नंबर का क्वेश्चन है, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी क्या कहलाता था? सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी ग्रामीण अधिकारी क्या कहलाता था? तो वो कहलाता था दोस्तों चौधरी। क्या कहलाता था? चौधरी। बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 17 नंबर में, भारत के वायसराय के रूप में किसके कार्यकाल में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी? आप देखिए ये इनको फांसी दी गई थी, किसके शासनकाल था वायसराय का? तो वहाँ उस समय दोस्तों लॉर्ड एडविन का शासन था। किसका शासन था? लॉर्ड एडविन का समय था। तो आपको याद रखना है लॉर्ड एडविन के समय में किसको किसको फांसी मिला था? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया था? जो पिट्स इंडिया एक्ट है दोस्तों ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1784 में। यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 19 नंबर में,
निम्नलिखित में से कौन अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक है? तो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक है दोस्तों लाला लाजपत राय। कौन है? लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया पुस्तक लिखी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 20 नंबर में, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय नियंत्रित करता है या मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? इसमें आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है आपका कार्बोहाइड्रेट का चयापचय करता है कौन? इंसुलिन। तो यहाँ से बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और ये क्वेश्चन जो है कि आप अगर 2011-13 वाला जो बिहार का प्रैक्टिस सेट दिए होंगे तो आपको पता होगा, उसमें पूछा गया है कि गन पाउडर किसका मिश्रण से बनता है? जो गन पाउडर होता है दोस्तों ये किसका मिश्रण से बनता है? देखिए दोस्तों इसमें चारकोल होता है, सल्फर होता है, पोटेशियम नाइट्रेट होता है। तो यहाँ से सी ऑप्शन आपको सही है। तो तीनों याद रखना है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से घुमा भी सकता है, क्योंकि बड़े हैं, 3 नाम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया है। पूछा गया है कोविड के ओमिक्रॉन संस्करण के लिए एक वैक्सीन की मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा है? तो ओमिक्रॉन का संस्करण का वैक्सीन मंजूरी देने वाला दोस्तों कौन सा देश पहला है? तो इसमें जो है दोस्तों आपका यूके यानी कि इंग्लैंड पहला है। बढ़ते हैं इसके टॉपिक पर। अगर दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे कोविड के ओमिक्रॉन संस्करण के लिए वैक्सीन को मंजूरी देने वाला यूके पहला देश बन गया है। यह टीका 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों को उपयोग में के लिए अधिकृत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन पर। 23 नंबर क्वेश्चन साइंस से है दोस्तों। इसमें पूछा है उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो उत्परिवर्तनवाद का जो प्रतिपादन किया था दोस्तों ये किया था आपका डी विरीज ने। कौन किया था? डी विरीज ने किया था उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन। बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया 24 नंबर में, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? जल अपघटन में या हाइड्रोलिसिस में ऊर्जा का रूप किस रूप में उत्पन्न होती है? तो ऊर्जा इसमें जो रूप में उत्पन्न होती है दोस्तों ये ऊष्मा के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है जल अपघटन में। जल अपघटन वह प्रक्रिया है जिसमें लवण आयन और जल के आयन या अणु परस्पर संयोग करके अम्लीय या क्षारीय घोल बनाता है। इसमें ऊष्मा ऊर्जा के रूप में निकलती है। इसमें क्या होता है? ऊष्मा ऊर्जा के रूप में निकलती है। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुतों बार रिपीट हुआ है और मेरे भी वीडियो में मैंने रिपीट किया हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुके हैं दोस्तों, बड़े बड़े एग्जाम में भी आते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि 25 नंबर में अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक पर क्या फ़र्क पड़ता है? तो दोस्तों जो फर्क पड़ता है ये अशुद्धियों के कारण से, ये यहाँ इसका जो क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है। क्या होता है? क्वथनांक बढ़ जाता है अशुद्धि होने पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो मोनोजाइट दोस्तों अयस्क है थोरियम का। किसका अयस्क है? थोरियम का जो है कि मोनोजाइट अयस्क है। बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है खट्टे दूध के उत्पादन में कौन सा अम्ल होता है? खट्टे दूध के उत्पादन में दोस्तों कौन सा अम्ल होता है ये आपसे पूछा गया है। तो खट्टे दूध के उत्पादन में जो दोस्तों ये आता है ये लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। क्या अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 28 नंबर में और ये बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? यानी कि पृथ्वी है जो दोस्तों इस पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो यहाँ पे नील हरित शैवाल होगा इसका राइट आंसर, क्योंकि सबसे पुराना है पृथ्वी पर। सबसे पुराना जीव नील हरित शैवाल है। यह ऐसी प्रथम जीव है जिन्होंने सूर्य के प्रकाश एवं जल के प्रयोग से भोजन का निर्माण करना प्रारंभ किया था। बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। तो 29 नंबर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आ गया है। पूछा गया दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? जो महात्मा गांधी का दांडी यात्रा था दोस्तों इसमें कितने दिन चले थे? तो ये टोटल 24 दिन चली थी गांधी की दांडी यात्रा। नमक बनाने का ये था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 30 नंबर में पूछा गया है आपसे, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो यानी जब भारत का दोस्तों विभाजन हुआ था उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय जो अध्यक्ष दोस्तों JB कृपलानी अध्यक्ष थे। अब आपको बताना है दोस्तों जब भारत आज़ाद हुआ था, जिस समय भारत आज़ाद हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, आपको बताना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है आपका, मैडम कामा ने 1907 ईस्वी में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो 1907 ईस्वी में दोस्तों जो प्रथम तिरंगा ध्वज है कहाँ फहराया गया था? मैडम कामा के द्वारा। तो S2 गार्ड में ये जो फहराया गया था किसके द्वारा? तो मैडम कामा के द्वारा। कब? तो 1907। ये तीनों बात याद रखना क्योंकि तीनों बात एग्जाम में पूछा गया है। बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 32 नंबर का है। पूछा गया है राक्षसी तांगड़ी युद्ध सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? राक्षसी तांगड़ी युद्ध जो है दोस्तों किस नाम से जाना जाता है?
तो ये जाना जाता है दोस्तों आपका तालीकोटा का युद्ध को ही कहते हैं राक्षसी तांगड़ी युद्ध। ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 33 नंबर में, प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व आर्द्रभूमि दिवस या वेटलैंड दिवस मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस संघ राज्य क्षेत्र का मुख्य भाषा दिवेही है? तो दिवेही जो है दोस्तों ये लक्षद्वीप का भाषा है। कहाँ का भाषा है? लक्षद्वीप का भाषा है। दोस्तों ये 35 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है किस वायसराय को नागरिक सेवा का जनक माना जाता है? तो नागरिक सेवा का जनक दोस्तों माना जाता है किसको? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को दोस्तों। ये नागरिक सेवा जिसको अभी यूपीएससी के नाम से जानते हैं दोस्तों, तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 36 नंबर का शो हो रहा है। पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है? यहाँ पे अगर ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे तो मैंने पहले भी वीडियो में बताया था इस टाइप के क्वेश्चन को। तो यहाँ इसको जो है आपका जोग प्रपात जो है दोस्तों ये शरावती नदी पर स्थित है। कौन सा? जोग प्रपात। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगर यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों जोग का दूसरा नाम क्या है? गरसुप्पा जलप्रपात कर्नाटक में शरावती नदी पर अवस्थित है। यहाँ पे शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। अक्सर ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में स्थित है। दूध सागर जलप्रपात गोवा कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है दूध सागर। ठीक है। बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रवाल द्वीप है? तो यहाँ पर जो दोस्तों लक्षद्वीप है ये भारत का प्रवाल द्वीप है। बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है आपसे, ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि क्या है? इसके बाद आगे भरना है। तो देखिए दोस्तों जो ल्यूकेमिया है ये होता है आपका सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है। ये क्या है? सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है ल्यूकेमिया। बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया 29 नंबर में, निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? तो दोस्तों जो एपिडर्मिस होता है ये मानव शरीर का त्वचा का सबसे बाहरी भाग होता है एपिडर्मिस। बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 40 नंबर में पूछा गया है, हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला संक्रमण रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है? यानी हेपेटाइटिस बी क्या होता है दोस्तों? ये एक संक्रमण बीमारी है और किसको प्रभावित करता है? यकृत को प्रभावित करता है। ये भी बात याद रखना है। और किससे फैलता है ये? तो दोस्तों ये विषाणु से फैलता है। किससे फैलता है? तो विषाणु से फैलता है हेपेटाइटिस बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 41 नंबर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 41 नंबर में, ऑक्सीकरण प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या होता है? जो ऑक्सीकरण प्रक्रिया है ये क्या होता है दोस्तों? तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो आपको याद रखना ऑक्सीकरण जो प्रक्रिया होता है इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की कमी होता है। बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 42 नंबर में, दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो दांडी यात्रा के साथ दोस्तों जो आंदोलन प्रारंभ हुआ था ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 43 नंबर का है कि संविधान के निम्नलिखित संशोधन में किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं को ग्राम पंचायत में 33% स्थान सुरक्षित कर दिया था? तो कौन सा जो आपका निम्नलिखित संशोधन था दोस्तों उसमें 33% आरक्षण महिलाओं को दिया गया था ये बताना है। तो यहाँ 73वें संविधान में ऐसा किया गया था दोस्तों। तो यहाँ से डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है, अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो चुकी है? तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा अब तक जो है 3 बार हो चुका। कितना बार? 3 बार हो चुका। क्योंकि मैं ये वीडियो मेरे ही वीडियो में ये रिपीटेड क्वेश्चन है और न जाने एग्जाम में कितना बार पूछा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान का अभिरक्षक है? तो ये भारत का जो उच्च न्यायालय होता है दोस्तों ये क्या है? तो संविधान का क्या है? ये अभिरक्षक है। यानी कि ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु निम्नलिखित में से कौन थे? तो आप सभी को पता होगा कि जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु तो ये तो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अब ये गोपाल कृष्ण गोखले का गुरु कौन थे दोस्तों? तो ये था एमजी रनाडे। कौन था? एमजी रनाडे। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। तो बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था?
तो नेशनल हेराल्ड जो पुस्तक है दोस्तों, ये किया गया था शुरुआत किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये शुरुआत किया गया था नेशनल हेराल्ड पुस्तक। बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया, करंट से क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियन 2022 में कौन सा पदक जीता था? तो नीरज चोपड़ा जो द्वारा जीता गया था पदक वो था रजत पदक दोस्तों। थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते क्योंकि करंट से ये क्वेश्चन है। यहाँ अगर दोस्तों बात करेंगे टोक्यो ओलंपिक 2021 में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। पुनः जुलाई 2022 में अमेरिका के ओरेगोन में यूजीन में विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। इस मीट में 88.13 मीटर की दूरी भाला फेंक कार्य सफलता हासिल किया। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। तो 49 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जुलाई 2022 को झारखंड में कहाँ डोमेस्टिक हवाई अड्डा का उद्घाटन किया है? इनमें से कहाँ पे दोस्तों डोमेस्टिक हवाई अड्डा का उद्घाटन किया गया हमारे प्रधानमंत्री द्वारा? तो ये देवघर में किया गया है। कहाँ पे दोस्तों? देवघर में। बढ़ते हैं 50 नंबर इस वीडियो का लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों साइंस से है और इसमें पूछा गया विभवांतर का मात्रक होता है। तो विभवांतर का जो मात्रक होता है दोस्तों आपको बताना है। तो विभवांतर का जो मात्रक होता है दोस्तों किसका मात्रक होता है? तो ये वोल्ट का मात्रक होता है। तो यहाँ से आपको बी ऑप्शन सही है दोस्तों। अगर दोस्तों इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों अगर आप इस तरह के एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।